Hello students, you are watching Sonika Science classes and we are doing our chapter magnetic effect of electric current. That means whenever current flows in a circuit there will be a production of magnetic field around it. हमने कर लिया था लास्ट क्लासेस में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर अपवर्ड होगा तो करंट हमारा, डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन आएगी। सर्कुलर करंट कैरिंग का भी हम कर चुके थे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर चुके हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। अब हमने सोलेनॉइड किया था। सोलेनॉइड में क्या प्रॉपर्टी यूज हुई थी? सोलेनॉइड में क्या प्रॉपर्टी यूज हुई थी? अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया था कॉइल में तो उसकी वजह से क्या हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंड में इकट्ठा हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड अगर बना था वहां पे, देयरफॉर दैट ऑब्जेक्ट वाज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। अब जो हमारा सोलेनॉइड था, अगर उसमें जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो कंडक्टर लेते हैं कॉइलिंग के लिए, अगर हम उसको सॉफ्ट आयरन कोर का लें, सॉफ्ट आयरन कोर का लें तो वो बनेगी हमारी टेम्परेरी मैग्नेट। और अगर हम उसको स्टील का लें, अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर के बजाय उसको स्टील का लें, इसको ऑब्जेक्ट को जिसके सराउंड में हमने सोलेनॉइड के वायर, कंडक्टिंग वायर फोल्ड की थी, तो अगर हम इसको स्टील का लेंगे तो दैट विल बी अ परमानेंट मैग्नेट। मीन्स हमने किया था अगर करंट की सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी तो जो सॉफ्ट आयरन कोर का जो कंडक्टर है दैट विल लूज इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बट अगर इफ वी आर टेकिंग स्टील then it will not lose its properties of magnet and it will gain the properties of magnet permanently. Therefore if we are using steel then it will become a permanent magnet. अब आपने करने हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट्स के फील्ड को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हो। टेम्परेरी मैग्नेट्स आर नॉर्मली, क्या एग्जांपल हो सकता है, जो सॉफ्ट आयरन कोर से होगी, और जो परमानेंट मैग्नेट है वो बनेगी स्टील से। अब इसके और डिफरेंसेस हैं वो आपने करने हैं। नेक्स्ट हम आज करेंगे क्लास में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारा फोर्स करेंगे, करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा और उसके प्लस साथ में कोई हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट रख दें स्ट्रॉन्ग, तो क्या उस पर कोई फोर्स फील करेगा वो कंडक्टर? दैट वी हैव टू कैलकुलेट टुडे। सो वी आर टॉकिंग पॉजिटिव दिस साइड एंड नेगेटिव दिस साइड। अगर हमारा पॉजिटिव ये है तो करंट कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड। अब हमने एक स्टैंड लिया है, उस पे एक कंडक्टिंग वायर से इसको, ये दिस वी आर टेकिंग एल्यूमिनियम रोड, कंडक्टिंग वायर को स्टैंड पे फोल्ड करके एक एंड इसका एल्यूमिनियम रोड का धागे से और यू कैन से कंडक्टिंग वायर से इधर होल्ड कर लिया है, और जो सेकंड है जो कि नेगेटिव पार्ट है इसको यहाँ होल्ड के इसको इधर से पकड़ लिया है। सो दिस, ये हमारा 3D में आएगा। अगर स्टैंड पे अगर हम कोई चीज टाई करेंगे तो ये ऐसे आएगा, बट बोर्ड पे भी आप शोएंगे लाइक दिस, ठीक है। अब इसके साथ में हमने एक प्लेस की है होर्सशू मैग्नेट, ठीक है। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ प्रोड्यूस होगा? वी नो मैग्नेट टू आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता है हमें, और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में गया तो इस डायरेक्शन में आया। एल्यूमिनियम रोड है, मीन्स इट इज कंडक्टिंग। हमारा करंट क्या है? इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ आया, देन अगेन टू
नेगेटिव टर्मिनल। अब हमने ये चेक करना है कि जो ये है रोड, इस पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स फील होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी और फिर किस डायरेक्शन में होगी। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट find out the direction of force that is acting on aluminium rod because of magnetic field present there। ठीक है, इसका हमारा क्या रूल हो सकता है, कौन से रूल से करेंगे। दिस विल बी, इट्स डायरेक्शन विल बी फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस टाइप में ऐसे। ठीक है हमारा, अब इसका हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 3 फिंगर्स हैं इसमें, तो कैसे कैसे आएगा, हमारा जो 4 फिंगर है दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो ये वाली है सेंटर फिंगर है दैट विल गिव center finger will give direction of current and thumb will give the direction of force। direction of force you can say FBI। ये है हमारा ऐसे, ये तीनों हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। FBI, FBI, F stands for force, B stands for magnetic field, हमने किया था, B stands for magnetic field and I stands for current। क्लियर है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, अगर हम अपने हैंड को ऐसे स्ट्रेच करें तो जो हमारी 4 फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस सेंटर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। फोर्स की वजह से कुछ मूवमेंट आएगी और यू कैन से फोर्स और मोशन। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो इस डायग्राम में कैसे अपीयर होगा। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, करंट है, करंट को पास किया, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना चल रही हैं, बट जैसे ही हमारा करंट यहाँ इस कंडक्टर से पास करेगा देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन, मीन्स ईदर इट विल मूव दिस साइड और दिस साइड। ठीक है, हमने नोटिस किया कि जैसे यहाँ से करंट कैरिंग कंडक्टर पास करेगा, करंट पास करेगा थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, it will feel a force which allow it to be in motion। ठीक है, हमारा जैसे ही हमारा करंट पास करेगा इसको कुछ फोर्स फील होगी, फोर्स फील होगी तो या तो ये इधर आएगा या फिर इधर आएगा। अब हमने वो डायरेक्शन निकालनी है बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टार्ट करें, हमारा ऐसे है FB and I। ये देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, पहले हम सेट कर लें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारी, नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे कर सकते हैं। अब ये हमारा दिखाई तो ऐसे दे रही है रोड, बट एक्चुअल में क्या है, 3D पिक्चर है तो ऐसे होगी हमारी, ऐसे है तो करंट इज कमिंग आउटसाइड, दिस आपकी तरफ आ रहा है करंट। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ली, ऊपर ली, करंट, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, current we are taking towards you, then the thumb will give the direction of force, means हमारी देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने प्रॉपर कर लिए, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन सेट कर लिए, नाउ थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यू कैन से और मोशन ऑफ दिस रोड।
क्लियर है? दिस इज टुवर्ड्स माय राइट, मीन्स whenever current flows in this direction in the aluminum rod, it will always feel a force towards the magnet. ठीक है, अब अगर हम रिवर्स कर दें करंट के डायरेक्शन को या फिर पोल्स की डायरेक्शन को, जो ये हमारा फोर्स है इधर लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, उधर हो जाएगी या किधर हो जाएगी, हमने चेक करना है। स्टार्ट करें, चेक कैसे करेंगे? अगर मैं ये पोल्स की डायरेक्शन चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं नॉर्थ कर दूं और यहाँ पे मैं कर दूं साउथ, नॉर्थ साउथ है, तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। स्टार्ट करें, करंट की डायरेक्शन फिर वही है हमारी, करंट की डायरेक्शन वही टुवर्ड्स योरसेल्फ। फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया? अब हमारी ऊपर नहीं है, फील्ड की डायरेक्शन क्या कर दिया हमने? डाउनवर्ड। फील्ड की डायरेक्शन जैसे ही हमने डाउनवर्ड की, जो थंब है दैट इज डायरेक्टिंग दैट वे। क्लियर है हमारा? इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो गई है? इस तरफ। पहले कहाँ थी हमारी? फर्स्ट केस में यहाँ थी, सेकंड केस में कहाँ आई है? इधर आई है। जैसे ही हमने पोल्स की डायरेक्शन चेंज की, तो जो हमारी फोर्स थी पहले किधर आ रही थी? रोड इस तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, बट अब क्या होगा? जैसे ही पोल्स की डायरेक्शन चेंज की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या होगा? जो फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट। क्लियर है हमारा? अगर हम सपोज करो पोल्स की डायरेक्शन चेंज ना करें, वी आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पोल्स, हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, है ना? करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे, फिर क्या आएगा हमारे पास में? अभी चेक कर लेते हैं। इसको हमने अटैच कर दिया, इसको अटैच कर दिया, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग में क्या था? साउथ एंड नॉर्थ। आगे हमारी ओरिजिनल पोजीशन मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर गोइंग अपवर्ड। करंट की डायरेक्शन चेंज करनी, करंट की डायरेक्शन चेंज कैसे होगी? बैटरी की डायरेक्शन चेंज करने से। इधर नेगेटिव, नाउ हियर पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी हमारी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स हमारी करंट की डायरेक्शन ये हो गई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? अब हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है? ऐसे पीछे की तरफ हो गई है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, अपवर्ड ही है। हमने क्या चेंज किया? सिर्फ करंट की डायरेक्शन। चेक करें अब हम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, करंट की डायरेक्शन पहले हमारी ऐसे थी, बट अब कैसे है? पीछे की तरफ हो गई है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको अंदर की तरफ कर दी हमने। ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऊपर ही है, करंट की डायरेक्शन हमने उस तरफ कर दी है। नाउ फोर्स की डायरेक्शन क्या आई है हमारी? अवे फ्रॉम द मैग्नेट। क्लियर है? पहले कैसे आ रही थी? टुवर्ड्स द मैग्नेट। मीन्स जब भी हम या तो मैग्नेट्स के पोल चेंज कर रहे हैं तब भी हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है फोर्स की, विच इज एक्टिंग ऑन द स्मॉल रोड ए बी। और अगर हम हमारा जो बैटरी है और यू कैन से करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तब भी हमारी जो फोर्स डल रही है रोड पे वो भी चेंज हो रही है तब भी। ठीक है, तो अब ये किस मैग्नीट्यूड क्या है इसका वेरिएशन का? डायरेक्शन तो हमने निकाल ली इसकी, मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करेगा चेक किया। अगर हम इसमें जो मैग्नेट है हमारा, मैग्नेट की जो पावर है उसको इंक्रीज कर दें तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो भी कम या ज्यादा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। सो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर विल बी इंक्रीज्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो फोर्स आएगी कंडक्टर पे वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड फैक्टर है हमारा करंट का, चेक किया था अभी हमने। ठीक है, अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे
तो भी हमारा क्या होगा, अगर हमारा करंट इंक्रीज हुआ तो भी हमारी क्या होगी, फोर्स इंक्रीज होगी, एंड करंट डिक्रीज हुआ तो हमारी फोर्स डिक्रीज होगी। थर्ड वन इज लेंथ ऑफ दिस रोड, अगर हम इस रोड की लेंथ इंक्रीज कर दें, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ रोड देन ऑल्सो फोर्स विल बी इंक्रीज्ड। लेंथ इंक्रीज तो हमारी फोर्स भी इंक्रीज है। अब ऐसे कौन से केसेस हैं, क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है बट किसी भी कंडक्टर पे फोर्स ना लगे, या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो कंडक्टर है हमारा उस पर मैक्सिमम फोर्स लगे? हो सकते हैं केसेस ऐसे कि कभी ऐसा केस हो हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड है हमारा प्रेजेंट तो है बट जो कंडक्टर है हमारा उसके उस पे प्रेजेंस का कोई फर्क ही ना हो, मीन्स देयर विल बी नो फोर्स। या फिर हमारा कंडक्टर भी है, फील्ड लाइंस भी हैं, उन पे मैक्सिमम हो। तो फर्स्ट केस इज मैक्सिमम फोर्स केस। व्हेन विल बी द फोर्स बी मैक्सिमम? इफ a conductor is placed in a magnetic field। सपोज करो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब हमने प्लेस किया है इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? व्हेन कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड perpendicular to the magnetic field। ठीक है, अब ये चेक करिए, डायग्राम देखिए कैसे होगा। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमने क्या रखा है, ऐसे परपेंडिकुलरली वायर रखी है। अगर ये हमारी ऐसे जाएंगी तो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है। हमारी अगर यहाँ होगा तो भी इन बिटवीन यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी। तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कब होगी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे? व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब मिनिमम डायग्राम हमारा ये हो जाएगा, कौन सा केस है? सेकंड वन इज मिनिमम फोर्स या फिर जीरो फोर्स। मिनिमम और जीरो फोर्स। मिनिमम फोर्स कब होगी हमारी? अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड था हमारा, अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को उसी के अलाइनमेंट पे रख दूं, मींस या तो 0 डिग्री एंगल पे या 180 एंगल पे, तो क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन में है, सो फोर्स विल बी मैक्सिमम, वो इजीली पास कर जाएंगे। 90 डिग्री के केस में क्या है, डायरेक्ट स्ट्राइक हो रही है, बट इन केस ऑफ 0 एंड 180 डिग्री इजीली वो पास कर जाएंगे विदाउट इफेक्टिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तो क्या है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हमने 0 डिग्री एंगल पे रखा है फर्स्ट केस में इसमें, और अगर सेकंड हो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रखें, मींस 180 डिग्री पे, सो द फोर्स विल बी मिनिमम ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इफ इट इज प्लेस्ड parallelly or anti-parallel to the magnetic field। मीन्स कंडीशन क्या है, पैरेलल और anti-parallel to the magnetic field। अगर हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, देन फोर्स विल बी मिनिमम और यू कैन से 0, और मैक्सिमम कब होगी हमारी, जब हमारा परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाएगा। क्लियर है ये हमारा? सो इसकी क्या स्टेटमेंट आई, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल face some force because of the presence of magnetic field। ये हमारा, जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी की मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, then the current carrying conductor will face some force on it, and this force will be maximum when it is placed perpendicularly to the magnetic field
and this force will be minimum or zero when it is placed parallel or anti-parallel to the magnetic field. हमारा फोर्स का टॉपिक क्लियर है. अब हम चलेंगे what do you mean by electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा, जो हमारी वो चैप्टर का नाम है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मींस करंट की वजह से हमारे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट. सो अब दूसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. Means magnetic field will cause current. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट कोई भी प्रोड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कॉइल सर्किट बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. जो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाएगा बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस इलेक्ट्रिक करंट विल बी नेम्ड एज इंड्यूस्ड करंट. क्लियर. जब भी हम मैग्नेटिक, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वेयरिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वेयरिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा then there will be induction of current, and this induction of current is named as induced current, and the phenomena of induction of current because of variation in the magnetic field is named as electromagnetic induction. जब भी हमारा मैग्नेट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगी, if there is a change in magnetic field then it will cause current in a closed wire, and this current is named as induced current, and the phenomena of production of this induced current is named as electromagnetic induction. अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फॉर्मूला है उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने क्या की थी, अभी फोर्स की डायरेक्शन निकाली थी, बट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालेंगे. चीजें हमारी सेम है बट सिर्फ क्या हो गया है, राइट और लेफ्ट का चेंज हो गया है. तो इसमें भी क्या होगा, जो हमारी फोर फिंगर होगी, फोर फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर विल गिव डायरेक्शन, तो हमने निकालनी है करंट की, एंड थंब इज गिविंग फोर्स, और यू कैन से if we stretch our hand in such a way that our forefinger will give direction of magnetic field and thumb will give the direction of, thumb is giving the direction of motion of rod, or you can say force. किया था ना अभी हमने, फोर्स और ये मोशन जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम चीज है. देन सेंटर फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. This rule is Fleming right hand rule. Right hand rule. राइट हैंड पे रूल में क्या किया हमने, क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना मींस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करनी है. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, और यू कैन से फोर्स, फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then center finger will give the direction of induced current. clear. अब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यू कैन से जो इंड्यूस्ड करंट है वो कितने वे में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस, और यू कैन से
डिफरेंट वे टू इंड्यूस्ड करंट इन एन सर्किट। कोई भी सर्किट है उसके अलग अलग वेज क्या है जिसकी वजह से हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते हैं। वेज टू इंड्यूस, इंड्यूस मीन्स प्रोड्यूस करना। डिफरेंट वेज टू इंड्यूस द करंट इन अ सर्किट। ठीक है, सबसे पहला हमारा होगा बाय मूविंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। By moving a coil in a magnetic field, yes, ठीक है हमारा। और यू कैन से बाय मूविंग अ मैग्नेट, और यू कैन से सेम प्रोसीजर को हम क्या बोल सकते हैं, बाय मूविंग अ मैग्नेट इन अ कॉइल। मैग्नेट को मूव करवाओ या कॉइल को मूव करवाओ, सेम चीज होगी। हम यहाँ पे बना लें एक सिंपल कॉइल है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, गैल्वेनोमीटर से। व्हाट डज गैल्वेनोमीटर शो, गैल्वेनोमीटर शोज द इंड्यूस्ड करंट, इट मेजर द करंट, it shows the deflection of current. Galvanometer shows whether there is a current present or not. Presence of current को show करता है, presence of current. This is galvanometer. ठीक है, हमारी coil है। Now we are taking a coil, notes out, this is coil and this is magnet. अगर हम मैग्नेट को मूव करेंगे, मेथड क्या है हमारा, बाय मूविंग अ मैग्नेट इन अ कॉइल और बाय मूविंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है मीन्स हम या तो कॉइल को इधर लेकर जाएं या फिर जैसे ये कॉइल है, या सपोज ये मैग्नेट है एंड दिस इज कॉइल, या तो हम कॉइल को मूव करवाएं या हम मैग्नेट को मूव करवाएं कॉइल के, सेम चीज है हमारी। वी आर मूविंग मैग्नेट इनटू द कॉइल। जैसे ही हमने मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था वो वेरी करेगा। सपोज करो जो मैग्नेटिक फील्ड किया था हमने मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया था, तो मीन सपोज करो पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ तक थी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये वाली थी, तो मीन इसका एरिया सपोज करो यहाँ तक था। लेकिन जब भी हम इसको पास लेकर आएंगे तो इसका एरिया यहाँ तक आ गया, और पास लेकर आए तो इसका एरिया और इंक्रीज कर गया, और अंदर लेके आए तो और इंक्रीज कर गया। अगर हम इसको जैसे मूव करवा रहे हैं, सपोज ये है हमारा मैग्नेट, इसका एरिया यहीं तक है, ये वाला चेक, ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारी कॉइल है, इसका एरिया सिर्फ इसी रीजन में है। तो अगर मैं इस रीजन से इसको बाहर लेके आ रही तो जो एरिया होगा इसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं कॉइल के अंदर मैग्नेट को मूव करती जाऊंगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल में भी आता जाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में मीन्स कुछ करंट फ्लो किया है यहाँ पे, क्लियर है ना। हम मूव कर रहे हैं मैग्नेट को मीन्स देयर इज अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आया है मीन्स देयर विल बी इंडक्शन ऑफ करंट, लिख सकते हैं बाय मूविंग मैग्नेट देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो हमारा क्या होगा, इंडक्शन ऑफ करंट और डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर।
जैसे ही हमारा एंटर करेगा कॉइल में, वैसे ही हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? डिफ्लेक्शन या तो वो इधर आएगा डिफ्लेक्शन, या इधर आएगा। गैल्वेनोमीटर ऐसे होगा हमारा, मिडल में क्या होगा 0, फिर 10 20, इधर भी 10 20। ठीक है? या तो हमारा डिफ्लेक्शन इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। दिस विल शोज द डायरेक्शन कि अगर सपोज करो हमारा कॉइल जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन अगर इधर आया, और सेकंड केस में हम कॉइल को वापस लेकर जाएंगे। पहले हमने एंटर करवाई, एंटर के टाइम पे सपोज हमारी जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है इस तरफ शो की है, बट अगर हम इसको निकाल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट साइड में आएगी। ठीक है? तो मीन्स जो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है, और यू कैन से जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, दैट इज चेंजिंग बाय चेंजिंग द मोशन ऑफ मैग्नेट। जैसे हम मैग्नेट का मोशन चेंज करेंगे, लेफ्ट लाएंगे या राइट लेकर जाएंगे, वैसे ही हमारा जो इंड्यूस हुआ है करंट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है? और फर्स्ट, अब ये फर्स्ट हुआ, किस पे डिपेंड किया, डिपेंडिंग फैक्टर क्या हुए हमारे, डिपेंडिंग फैक्टर क्या हुए हैं, फर्स्ट वन इज मोशन पे डिपेंड किया ना, मोशन ऑफ मैग्नेट। मोशन ऑफ मैग्नेट अगर हम रिवर्स करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट है वो भी रिवर्स हो जाएगा। सेकंड वन जो वेलोसिटी है, एक तो मैं इसको धीरे धीरे लेकर आऊं, एक मैं ऐसे वेरी करूं फास्टली, मीन जो स्पीड है स्पीड पे वेरी करेगा। जो इंड्यूस्ड करंट है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है? जितनी ज्यादा स्पीड